मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम शहर बनारस की जिक्र कर रहे हैं, काशी, मोदी जी का नाम जुड़ जाता है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, आलोचनाओं के कटघरे में सबसे ज़्यादा आ जाती है। तो काशी के लिए बतौर औद्योगिक विकास मंत्री आपने क्या कुछ किया जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? ये काशी अपने आप में एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दुनिया की सबसे बड़ा शहर कहा गया। काशी को गलियों का शहर कहा जाता था। माननीय मोदी जी के उस क्षेत्र से निर्वाचित हो जाने के बाद काशी अब गलियों का नहीं, सड़कों का शहर कहा जाने लगा। काशी अध्यात्म के नाते से बाबा भोलेनाथ की नगरी है और बाबा भोलेनाथ के दरबार पर पहुंचने के लिए किस कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, वो एक जो इमेजिनेशंस के बाहर हो सकती है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको करके दिखाया। आज से 3 साल पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में गए हों, जो आ गए हैं, उनको विश्वास नहीं होता हम उसी स्थान के ऊपर आ गए। शहर के डेवलपमेंट के साथ साथ पूर्वांचल का बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहाँ पर आवश्यक था, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूँ कि जिस समय दिल्ली से चले, दिल्ली का अपना कैपिटल होने के नाते से एडवांटेज है, और फॉर्चुनेटली वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर, जहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है और नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, या फिर हमारी यमुना हो गई, या ग्रेटर नोएडा हो गई, या फिर गौतम बुद्ध नगर की, ये तीनों अथॉरिटीज़ हो गई। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाते से मेरे पास उन विभागों की जिम्मेवारी है। एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के नाते से मेरे पास एक्सप्रेस वे की भी जिम्मेवारी है। तो ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, अब पहले नहीं होता था। पहले भी, जैसे मैं इस बात को कहता हूँ, अखिलेश जी तो कहते हैं उनके एक्सप्रेस वे पर आप लोग गाड़ी दौड़ाते हैं और फोटो खिंचाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके कौन से एक्सप्रेस वे के ऊपर फोटो खिंचा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसका उन्होंने बिना लैंड एक्विजिशन के टेंडर कर दिया था व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जब हमारी सरकार बनी थी तो उसके ऊपर 30% भी लैंड एक्विजिशन नहीं था। तो जब लैंड एक्विजिशन नहीं था तो 90% जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं हो तब तक आप टेंडर नहीं कर सकते, लेकिन उनको टेंडर करने की जल्दी थी, सड़क बनाने की जल्दी नहीं थी। एक बात, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद ही वो लैंड एक्विजिशन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, अब वो तैयार है माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन। कब तक गाड़ियां वहाँ पे फराटा दौड़ेंगी? आज भी गाड़ी वहाँ पर चलने के लिए चल रही हैं, लेकिन फाइनली क्योंकि कुछ बाई लेन्स बाकी रह गई, कुछ सर्विस लेन्स बाकी रह गई, उस नाते से। दूसरी बात ये कहते हैं कि उनके द्वारा उनके जो फोटो हम खिंचा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करते थे, इसका शिलान्यास वो करते थे, उन्हीं के पिताजी ने एक बार ये कहा था, सब टेलीविजन्स ने, आपने भी बड़े प्रोमिनेंटली दिखाया था, कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि तुम शिलान्यास तो करवा लेते, उद्घाटन नहीं करवाते। ये उनके द्वारा कहा गया था। मैं याद दिला रहा हूँ, आपके फाइल में होगा। मैं अगर ये कहते हैं कि उन्होंने किया था शुरू, हमने इसको बनाया है, जी, तो मुझे लगता है कि उनको पूरे प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग लगाने चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमने शुरू किया था, हम बड़े नालायक थे, कुछ नहीं कर पाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने करके दिखाया है। तो हमारे को उनको थैंक यू कहना चाहिए। आलोचना किस बात की होनी चाहिए? जो वो नहीं कर पाए वो हमने किया ना। हम राजनीतिक दृष्टि से, उनके अधूरे काम आप पूरे कर रहे हैं? नहीं, उनके अधूरे काम उन्होंने शुरू ही नहीं किया था, हमने उसको शुरू किया। इशू ये है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात शुरू करी जाए, तो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग दुराग्रह से काम करते थे, जनता के पैसे को अपना पैसा नहीं करते थे, कोई भी पिछली सरकारें, ये सरकारें आने जाने एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई पार्टी आएगी, कभी कोई पार्टी आएगी। अगर किसी राजनीतिक दल के द्वारा अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में काम शुरू किया गया, तो इन लोगों की ये मेंटालिटी होती थी कि भैया उन्होंने शुरू किया, अब हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, चाहे उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया डूब ही क्यों ना जाए। जी जी, वो जनता का पैसा होता है। हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने कहा कि जो पब्लिक का पैसा है उसको पब्लिक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इन्होंने काम शुरू नहीं किया था, मैंने आपको बोला ना। अब हम कहें कि इन्होंने क्योंकि सोचा था इस काम को करेंगे और उसके ऊपर 30% लैंड एक्विजिशन हो गया था, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया था, तो हम उसको छोड़ देंगे, ये नहीं है। हम जन कल्याणकारी सरकार हैं। जनता के पैसे को जनता का पूरी तरीके से उपयोग हो सके, हम इसलिए काम करते हैं। इसलिए हमारे को इस बात का महत्व नहीं है कि कौन शुरू कर रहा है। बहुत सारे अगर सिर्फ इसी से शुरू करने से ही हो, तो मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, मैं पहले भी 7 साल लगभग नगर विकास का राज्य मंत्री रहा, तो पूरे शहर के और पूरे देश का प्रोजेक्ट बनाकर मैं कमरे में रख दूँ और अगले 50 साल तक जो काम होता रहे वो कहूँ मैं करवाता रहूँ, ये तो अन्याय भी है और बेवकूफ़ी भी है।